फिल्म की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काइल। और काइल के लिए आज की रात बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। काइल एक अमेरिकन विमान इंजीनियर है जिसके पति की हाल ही में मौत हुई थी। अब उसे अपने पति का शरीर एक फ्लाइट से अमेरिका ले जाना है। उसके साथ उसकी 4 साल की बेटी जूलिया भी थी। इस मुश्किल समय में अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी है। वो एक टैक्सी में एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और एयरपोर्ट पर जूलिया खो जाती है। अपनी बेटी को अपने पास ना पाकर काइल बहुत परेशान हो गई। उसके आसपास हजारों अनजान लोग थे लेकिन कोई नहीं था तो वो उसकी बेटी। थोड़ा ढूंढने के बाद जूलिया उसे एक छोटी दुकान के बाहर खड़ी मिली। काइल अपनी बेटी को गुस्से से समझाती है कि उसकी इजाजत के बिना उसकी बेटी कहीं नहीं जाएगी। वो दोनों एक विमान में चढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि इस विमान को काइल ने खुद डिजाइन किया था। वो लोग केबिन में सबसे पहले पहुंचे। जूलिया ने खिड़की से बाहर देखा और खिड़की पर एक छोटा सा तिल बना दिया। वहाँ बैठे बैठे काइल की आंख लग गई और नींद से उठकर काइल ने देखा कि जूलिया अपनी सीट पर नहीं थी। काइल बाकी यात्रियों से अपनी बेटी के बारे में पूछती है लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। एक एयर होस्टेस ने उसे सुझाया कि शायद जूलिया अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही होगी। काइल ने आगे बढ़कर देखना शुरू किया लेकिन वहाँ भी जूलिया का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखती है और उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से अपनी सीट के नीचे चेक किया और कंबल के नीचे उसे एक हाथ वाला टेडी बियर मिला लेकिन जूलिया वहाँ नहीं मिली। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि जूलिया अपने टेडी बियर के बिना कहीं नहीं जाती थी। उसने स्टेफनी नाम की एक एयर होस्टेस से बात की कि वो जूलिया को ढूंढने में उसकी मदद करे। स्टेफनी उसकी बात मानकर प्लेन में एक छोटी बच्ची के खो जाने की घोषणा कर देती है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी ने काइल को बताया कि उनके पास जूलिया के प्लेन में चढ़ने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। काइल कंफ्यूज हो गई और उसे पक्का विश्वास था कि उसकी बेटी जूलिया उसके साथ ही थी और यह सब साबित करने के लिए उसने उसका बोर्डिंग पास दिखाने की सोची। लेकिन काइल को जूलिया का बोर्डिंग पास कहीं नहीं मिला और तो और वहां पर जूलिया का बैग भी नहीं था। इस बात से उसे पूरा यकीन हो गया था कि जूलिया अपनी मर्जी से वहां से नहीं गई थी क्योंकि एक छोटी सी बच्ची इतनी ऊपर तक खुद नहीं पहुंच सकती थी। हम देखते हैं कि जीन कार्सन नाम का एक स्काई मार्शल, जिन्हें हम प्लेन का पुलिस वाला भी कह सकते हैं, काइल पर नजर रखना शुरू कर देता है। काइल ने जहाज के कप्तान मार्कस से मिलने की मांग की ताकि वो उसे भी जूलिया की खोज में शामिल कर सके। उसे पता चला कि जूलिया की प्लेन में चढ़ने का ही कोई सबूत नहीं है तो उसने काइल से पूछा कि क्या वो किसी प्रकार की दवा ले रही है। काइल बताती है कि उसके पति की मौत के बाद वो बेचैनी से जूझ रही है और इसलिए वो नींद की गोलियां लेती है। और उसने उन सबको बताया कि उसके पति की 6 दिन पहले छत से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। वो कहती है कि वो अब भी ये नहीं मानती कि उसके पति ने खुदकुशी की थी। जहाज के कप्तान और बाकी स्टाफ को लगता है कि काइल अपने पति की मौत की वजह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अपनी बेटी को साथ लेकर आना भी उसकी एक सिर्फ कल्पना है। लेकिन काइल जूलिया को ढूंढने के लिए उस जहाज का चप्पा चप्पा छान मारने के लिए तैयार थी। कप्तान मार्कस ना चाहते हुए भी मान जाता है और सभी स्टाफ के लोगों को जूलिया को ढूंढने के लिए भेज देता है। केबिन की सारी लाइट्स जला दी गई। स्टेफनी वैमानिक विभाग में गई लेकिन वहाँ भी किसी 4 साल की बच्ची का कोई भी नामो निशान नहीं था। जूलिया को खोजते समय काइल की नज़र एक इजिप्शियन आदमी पर पड़ी। उसने उससे पूछताछ की क्योंकि काइल को वो आदमी देखा देखा सा लग रहा था। वो याद करने की कोशिश करती है कि उसने उस आदमी को कहाँ देखा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। काइल ने कप्तान मार्कस से जूलिया को कार्गो होल्ड में ढूंढने के लिए कहा। कप्तान मार्कस ने इसकी इजाजत नहीं दी और गुस्से में काइल से कहा, इस प्लेन में और भी बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं मैम, लेकिन सारा का सारा स्टाफ उनके बारे में ना सोचते हुए आपकी बेटी को ढूंढने में लगा है। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि वो प्लेन में चढ़ी भी थी या फिर नहीं। काइल को कप्तान की ये बात ठीक नहीं लगी और वो भागकर उस इजिप्शियन आदमी के पास गई और उस पर अपनी बेटी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया क्योंकि उसे याद आ गया था कि पिछली रात यही आदमी उसकी बेटी के बेडरूम में झांक रहा था। इस बात पर वो आदमी बहुत चिढ़ गया था और उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने होटल की रसीद दिखाई जहां वो रुका था और वो होटल काइल के घर से बहुत दूर था। इस सब के बावजूद काइल उस आदमी पर अपने गुनाह को कबूल करने का दबाव डालती रही, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कार्सल भी काइल के रवैये से तंग आ चुका था। उसने कहा कि अब उसे काइल के पति की मौत और अच्छे से ज्यादा समझ में आने लगी। उसके साथ कुछ घंटे बिताने से वो भी खुद इस प्लेन से नीचे कूदने की इच्छा जता रहा है और उसका पति बेचारा छत से तो नीचे कूद ही सकता है। दूसरी तरफ कप्तान मार्कस को बर्लिन के एक अस्पताल से मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जूलिया अपने पिता के साथ थी जब वो छत से गिरा था और उसकी भी 6 दिन पहले अंदरूनी चोट लगने की वजह से मौत हो चुकी थी। अब जहाज की पूरे स्टाफ को लगने लगा कि काइल मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वो गुस्से में इन सब बातों को इनकार करने लगती है और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी जूलिया जिंदा है और इसी प्लेन में है। कार्सल कहता है कि काइल मनगढ़ंत कहानियां
बना रही है कि वो मानसिक तौर पर स्टेबल नहीं है, इसलिए वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसने काइल को हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पर बैठा दिया। लीजा नाम की एक थेरेपिस्ट वहां आकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। उसकी बातें सुनकर काइल को अपनी ही सूझबूझ पर शक होने लगा। वो धीरे धीरे अपनी बेटी की मौत को अपनाने लगी, लेकिन तभी उसका ध्यान उस दिल पर गया जो जूलिया ने प्लेन की खिड़की पर बनाया था। खिड़की पर उस दिल का होना ये साबित करता है कि काइल मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रही है। काइल का विश्वास बढ़ने लगा कि वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उसने थेरेपिस्ट को मनाकर बाथरूम जाने के लिए कहा। वो वहाँ पहुंचकर किसी तरह जहाज के ऊपरी कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है। वहाँ जाकर उसने बिजली उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके कारण वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क बाहर निकल आए और वहाँ की सारी बत्तियां भी खराब हो गई। सारे यात्री और प्लेन का स्टाफ सभी हड़बड़ाने लगे, लेकिन कार्सन को शक हुआ कि इसके पीछे काइल का हाथ है और इसी हड़बड़ी का फायदा उठाकर वो जहाज के नीचे वाले डेक में गई जहां उसके पति का ताबूत था। उसने ताबूत का ताला खोला। न जाने उसे शक था कि जूलिया क्यों ना उस ताबूत में होगी, लेकिन वहां पर उसके पति के मृत शरीर के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ समय बाद कार्सन भी वहां पर पहुंच गया। उसने उसे ढूंढ लिया, हथकड़ी लगाई और वापस अपनी सीट पर ले आया। उसने घोषणा की कि फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए उस पे एयरपोर्ट पर रुकेगी, जहाँ से काइल को हिरासत में ले लिया जाएगा। काइल ने कार्सन से आखिरी गुजारिश की कि फ्लाइट की लैंड होने पर वो एक बार पूरे प्लेन की तलाशी लेना चाहती है। कार्सन ने एक पल के लिए सोचा और कप्तान से बात करने का फैसला किया। हालांकि कप्तान से बात करने के बजाय वो चुपके से फ्लाइट डेक में पहुंच गया। वहां उसने काइल के हस्बैंड के ताबूत से 2 विस्फोटक और एक रिमोट कंट्रोल निकाला। वो वहां से वैमानिक विभाग में गया और वहां पर विस्फोटक लगा दिए। वहां प्लेटफॉर्म पर जूलिया सो रही थी। तब हमें पता चलता है कि इस सब का मास्टरमाइंड कार्सन ही था। कार्सन और स्टेफनी ने हवाई जहाज को हाईजैक करने की योजना बनाई है और इसके बदले वो $50 मिलियन की फिरौती मांगेगी, क्योंकि काइल उस हवाई जहाज के बारे में सब कुछ जानती है। इसलिए वो सारा इल्जाम उस पर लगा दिया गया। उन्होंने जूलिया को भी इसीलिए अगवा किया था क्योंकि काइल अपने पति का ताबूत खोले जहां कार्सन ने वो विस्फोटक छिपाए थे। कार्सन ने कप्तान को बताया कि काइल हवाई जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दे रही है। अगर एयरलाइन ने एक खाते में $50 बिलियन नहीं डाले तब। कार्सन स्टेफनी को बताता है कि उसने पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ाने की योजना बना ली है। उसके प्लेन के हिसाब से वो बाकी सबको तो विस्फोट से पहले प्लेन से बाहर निकाल देगा, लेकिन जूलिया और काइल उस बम धमाके में वहीं मारे जाएंगे। काइल अभी भी जो कुछ हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो बेचैनी से खिड़की से बाहर देखने लगी। बाकी यात्री इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हवाई जहाज के लैंड होने पर बाकी सारे यात्री वहां से निकल गए। जब प्लेन का कप्तान नीचे जा रहा था तो काइल उससे पूछताछ करने लगी, जिससे कप्तान ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा कि फिरौती दी जा चुकी है, अब और क्या चाहिए उसे। काइल को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उसे विश्वास हो गया कि ये सब कार्सन का किया धरा। लेकिन कार्सन स्थिति का फायदा उठाकर सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करता है कि काइल ही आतंकवादी है। काइल ने सोचा कि जब उस पर आतंकवादी होने का ठप्पा लग ही चुका है तो क्यों ना वो उसका थोड़ा फायदा उठा ले। और वो फिर ये मांग करती है कि जहाज से बाकी सब लोग उतर जाएं, लेकिन सिर्फ कार्सन को छोड़कर। कार्सन हिचकिचाने लगा, लेकिन वो समझ गया अगर उसने इनकार किया तो बाजी उल्टी पड़ जाएगी। और जैसे ही प्लेन का दरवाजा बंद हुआ, काइल ने एक सिलेंडर से कार्सन के सर पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। और उसने उसे हथकड़ी से बांधा और उसके जेब से रिमोट ले लिया और उसके सामने से स्टेफनी निकलकर बाहर आई। कुछ समय बाद कार्सन को होश आया और उठते ही वो काइल को ढूंढने लगा। वो उसे देखते ही गोली चलाता है, लेकिन वो अपने आप को कॉकपिट में बंद कर लेती है। उसने एक छोटे दरवाजे से एक डब्बा दूसरी ओर फेंक दिया ताकि वो कार्सन को बेवकूफ बना सके कि वो उस ओर जा रही है। कार्सन ने ऊपर से आई आवाज सुनी और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। और जब काइल वहां से बाहर आई तो उसने देखा कि स्टेफनी उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। लेकिन काइल ने उसके जबड़े पर एक जबरदस्त घुसा मारा। स्टेफनी डर कर वहां से भाग खड़ी हुई। काइल वैमानिक विभाग में अपनी बेटी की खोज जारी रखती है, जहां उसे जूलिया बेहोश हालत में मिली। वो उसे गले लगाकर उठा लेती है। कार्सन उन्हें ढूंढते हुए बताता है कि काइल के पति की हत्या उसी ने की थी ताकि वो उसके पति के ताबूत में विस्फोटक छिपा सके। कार्सन जानता था कि काइल के ओहदे की वजह से एयरपोर्ट पर उसके पति के ताबूत की जांच नहीं होगी। काइल जूलिया को लेकर जल्दी से विमान के एक ऐसे हिस्से में छिप गई जहां पर आग से बचा जा सकता था और रिमोट उसके हाथ में था। कार्सन ने काइल पर गोलियां चलाई, लेकिन काइल ने सही समय पर दरवाजा बंद कर लिया। उसने रिमोट से विस्फोटक को फोड़ दिया, जिससे हवाई जहाज में एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में कार्सन मारा गया। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने उस धमाके को अपनी आंखों से देखा। कुछ समय बाद धुएं के उस बादल से एक परछाई उन लोगों को अपनी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। फिर उन्हें दिखता है कि काइल अपनी बेटी के साथ सही सलामत बाहर आ गई थी।
सभी लोगों को उसे देखकर ये एहसास होता है कि वो इतने समय से सच बोल रही थी। अगली सुबह जहाज का कप्तान काइल से आकर अपनी भूल के लिए माफी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि स्टेफनी को FBI हथकड़ी लगाकर वहां से ले गई। तभी एक एजेंट ने उन्हें बताया कि बर्लिन के मुर्दा घर के प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जूलिया को लेकर यात्रियों के पास से गुजरती है, जिन्हें अब सच पता चल चुका था। सभी लोग हैरान थे और कुछ हद तक शर्मिंदा भी, क्योंकि उनमें से किसी ने काइल पर भरोसा नहीं किया था। जब वो लोग ये गाड़ी से जाने वाले थे तो जूलिया नींद से उठी और वो अपनी माँ से कहती है क्या हम लोग पहुंच गए, और उसकी माँ ने उसे प्यार से कहा कि हाँ। तो यही थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।